नमस्कार दोस्तों। भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट यह नाम कैसे पड़ा और इसकी क्या महिमा है। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है। यह वह भूमि है जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव विराजमान हैं। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए यज्ञ किए और उस यज्ञ से प्रकट हुआ शिवलिंग जो चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है, जिन्हें मदगजेंद्र स्वामी कहा जाता है। पुजारी जी बताते हैं कि वायु पुराण में चित्रकूट की महिमा का उल्लेख है। कहते हैं कि सुमेरु पर्वत के बढ़ते अहंकार को नष्ट करने के लिए वायु देवता उसके मस्तक को उड़ाकर चल दिए थे, लेकिन उसके शिखर पर चित्रकेतु ऋषि तप कर रहे थे। श्राप के डर से वायु देवता ने उसे पुनः सुमेरु पर्वत पर स्थापित करने की सोचा, लेकिन चित्रकेतु ऋषि ने कहा, मुझे उपयुक्त स्थान पर ले चलो। संपूर्ण भूमंडल में लेकर वायु देवता उसे घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी उपयुक्त स्थान समझ में नहीं आया। जब इस भूखंड पर आए तब ऋषि ने कहा कि इसे यहीं स्थापित कर दो। चित्रकेतु ऋषि के नाम से ही इस शिखर का नाम चित्रकेतुगिरी पड़ा, जिसे चित्रकूट कहते हैं। यह धनुषाकार पर्वत है। इसके 4 द्वार हैं, जिसके उत्तर द्वार पर कुबेर, दक्षिणी द्वार पर धर्मराज, पूर्वी द्वार पर इंद्र और पश्चिमी द्वार पर वरुण देव द्वारपाल के रूप में विराजमान है। कहते हैं कि कामदगिरी पर्वत के नीचे क्षीर सागर है, इसलिए इसमें उठने वाली हलचल से कभी कभार भगवान के मुखार बिंदु से दूध की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ प्रत्येक माह अमावस में लाखों श्रद्धालु आते हैं और इस कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर की है, और अपनी कामना करते हैं। जय श्री राम।